अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुछ लोगों के घर रातों रात ढा दिए जाएंगे। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्डोजर चल जाएंगे, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे नबी ने नहीं कहा, लेकिन इतना रसूलुल्लाह ने इशारा जरूर दिया कि रातों रात तुम्हारी बस्तियों को ढा दिया जाए, रातों रात तुम्हारी बस्तियां ढह जाए, घर तुम्हारे तबाह हो जाए, जमीन बोस हो जाए। बहुत सारी हदीसों को कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने समझा ही नहीं। कभी कोई जमाना आया तो देखने के बाद पता चला कि हम समझ कुछ रहे थे और ये है। उसकी वजह यह है कि ये हुजूर की हदीस है। एक बात अच्छी तरह याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम का कलाम हर दिन नया है और इतना नया है कि जो जिस निगाह से देखे उसको वो सारे अनवार और तजल्लियात मिलती नजर आती। भाइयों वो सैयदुल फुसहा है, फुसहा सैयदुल फुसहा, फुसहा के सरदार हैं और उनके आगे अरब के फुसहा की कैफियत को मेरे इमाम यूं बयान करते हैं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जब वो जाने कायनात कलाम करते हैं तो बड़े बड़े फुसहा की कैफियत ये होती है कि वो सर का इशारा करना भी भूल जाते हैं। उनकी फसाहत और बलागत का आलम ये है, अल्लाह अकबर, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कभी कलाम करते ही नहीं। जबान उनकी होती है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का होता है। क्या फरमाया, रातों रात तुम्हारे मकान ढा दिए जाएंगे। मैं समझता हूं कि हर मुहद्दिस ने अपने दौर में अलग अलग तशरीह की होगी, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी तशरीह को आंख से देख सकते हो। रातों रात तुम्हारे मकान ढा दिए जाएंगे। सहाबा किराम ने इसकी या रसूलल्लाह उसकी वजह फरमाया दो गुनाह होंगे। एक तो ये कि जो लोग रात को शराब पिएंगे और म्यूजिक और गाने सुनेंगे उसकी नहूसत से रातों रात उनके मकान ढा दिए जाए। भाइयों ये जो लोग जो ढाते हैं ना, ये कठपुतली है। अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तलवार खुद जाहिरी तौर पर किसी को सजा देने नहीं आती, बल्कि कुदरत किसी ना किसी को मुसल्लत करता है। कभी हलाकू को, कभी चंगेज खान को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी कलमा पढ़ने वाले को, कभी मुनकिरीन इस्लाम को। मगर याद रखना, जब भी कोई जुर्म करता है उसके जुर्म की सजा उसको मिल के रहती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल बिर ला यबला व ज़ंब ला युंसा ला यमूत एमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। आका इरशाद फरमाते हैं, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। एक बात मैं अपने उलमा के सामने सबक सुनाने की नियत से अर्ज करूं, अगर काफिर भी नेकी करे अल्लाह उसकी नेकी का सिला उसको भी देता है। अगरचे दुनिया ही में देता है मगर देता है, आखिरत में न दे ये उसका अदल है, उसकी शान है। लेकिन काफिर को भी उसकी नेकी का सिला उम्र की दराजी की शक्ल में, राहत की शक्ल में, रोजी की शक्ल में सिला मिलता है। अलबिर ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। व ज़ंब ला युंसा, और गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर मासूम से भी इज्तिहादी गलती हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी न किसी अंदाज में उस पर भी वो अपनी शान के मुताबिक शफकतों वाला प्यार भरा इताब जरूर फरमाता है। इसलिए कि वो बहुत गज्जूर है, बहुत गज्जूर है। किसी से भी गुनाह हो जाए, गुनाह की सजा उसको मिलके इतनी सी भी सजा मिलेगी कि उसका चिराग गुल हो जाएगा, मगर उसको सजा मिलेगी। मादिनिल जूदी वल करम वालिल किराम अजमईन सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। चिराग के गुल होने की शक्ल में, खुजली आने की शक्ल में, आंख फड़कने की शक्ल में, दर्द सर की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में, किसी न किसी शक्ल में उसके गुनाह की सजा उसको मिलकर रहेगी। उसकी सवारी का अगर टायर भी जो है वो पंचर हो जाए, ये भी किसी न किसी गुनाह की वजह से। बहुत खूबसूरत कपड़ा पहना, बहुत खूबसूरत, अगर उसको चाय का दाग लग गया तो वो भी किसी गुनाह की वजह से लगता है। यानी अगर हमारे कपड़े भी मैले होते हैं तो किसी न किसी गुनाह के सबब से होते हैं। ये मैं
अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। हज़रत दाता साहब अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम अपने मुर्शिद के साथ बारिश के मौसम में चल रहे थे तो हमने देखा कि मुर्शिद आगे आगे थे, हम पीछे पीछे थे। हमारे जूते और हमारे कपड़े कीचड़ में भर गए, मुर्शिद के कपड़े नहीं भरे। हमने कहा रास्ता एक ही था, हम आलूदा हो गए, आप क्यों नहीं? फरमाया बेटा अगर इंसान गुनाह करना बंद कर दे तो अल्लाह उसके कपड़ों को भी मैला होने से बचा लेता है। अल्लाह अंदाजा फरमाए गुनाह वो है और नेकी की बरकत वो है। अल्लाह अल्लाह अंदाजा फरमाए। और नेकी की बरकत कैसे मिलती है? मैं एक बात मुझे बहुत खूबसूरत याद आई, करबला के अय्याम चल रहे हैं। यज़्द जुर्द की जो है वो 3 बेटियां कैदी बना करके मस्जिद नबवी के अंदर लाई गई। अल्लाह अकबर। जब वो आई तो उनको देखकर फारूक आजम ने कहा ये सोने से लदी हुई खूबसूरत लड़कियां किसकी है? किसी ने कहा नौशेरवान की पोतियां लगती है, यज़्द जुर्द की बेटियां लगती है। आपने फरमाया ले जाओ इन्हें बेच दो। मौलाए कायनात ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन ये बड़े घराने की, जाहिरी बड़े घराने की बेटियां हैं, तो एक काम करते हैं, इस्लाम ये कहता है कि दुनियावी जिसकी इज्जत हो उसकी इज्जत का ख्याल रखा जाए। तो हम लोग इनको एक काम करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। एक को अबू बकर सिद्दीक की बहू बना देते हैं, एक को उमर इब्ने खत्ताब की बहू बना देते हैं और एक को मैं अपनी खुद की बहू बना लेता हूँ। और फिर फारूक आजम को मशवरा पसंद आया तो क्या हुआ? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के निकाह में एक बेटी उनकी दे दी गई और फिर हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर के निकाह में एक बेटी दे दी गई और इमाम हुसैन के निकाह में एक बेटी दे दी गई। अब्दुल्ला से भी बेटा पैदा हुआ, उनका नाम सालिम रखा गया। मोहम्मद बिन अबू बकर से एक बेटा पैदा हुआ, उनका नाम कासिम रखा गया। और इमाम हुसैन से जो बेटा पैदा हुआ उस शहजादे को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, नौशेरवान ने कोशिश नहीं की, यज़्द जुर्द ने कोशिश नहीं की, किस चीज की? कि मेरी बेटियां इतने बड़े बहू घरानों की बहू बने। सिद्दीक अकबर की बहू बनाने की कोशिश नहीं की, फारूक आजम की बहू बनाने की कोशिश नहीं की, रसूलुल्लाह की बहू बनाने की कोशिश नहीं की। यार वो काफिर लोग थे, फिर उनकी बेटियों को ईमान भी मिला और इतने बड़े घराने की बहू भी बन गई, बगैर मेहनत के, बगैर काविश के, बगैर कोशिश के। वजह क्या थी? तो सूफिया फरमाते हैं जो दादा था नौशेरवान, वो अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक लोगों में आदल करता था। आदल ये उस काफिर की नेकी की बरकत उसकी पोतियों को मिल गई कि इतने बड़े घराने की उनको बहू बनने का शरफ हासिल। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नेकी की बरकत ये है, अगरचे काफिर को दुनिया में मिलता है, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह के बंदो सोचो, गौर करो। अब अंदाजा फरमाए जो हम गुनाह कर रहे हैं, गुनाह आका फरमाते रातों रात तुम्हारे मकान ढा दिए जाए। 2 गुनाह की वजह, एक तो तुम शराब पियोगे, एक म्यूजिक और गाने सुनोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, आका फरमाते जब उन्हें दफन किया जाएगा, शराबियों को और गाना सुनने वालों को, तो जब दफन होंगे तो अच्छे भले होंगे और जब सुबह को, जब सुबह कयामत को कब्रों से उठेंगे, या तो उनके चेहरे सूअर की तरह होंगे या तो उनके चेहरे बंदर की तरह होंगे। किनके? जो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे और गाने और म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे। एक हदीस पाक है, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से मेरे आका ने फरमाया, ऐ इब्ने मसऊद, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो कब्र में दफन होते वक्त अच्छी शक्ल के होंगे और जब सुबह क़यामत को उठेंगे या तो सूअर की तरह या तो बंदर की तरह मुंह लेके उठेंगे। तो इब्ने मसऊद ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते होंगे? क्या आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? क्या कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? आका ने फरमाया, अल्लाह को रब मानेंगे, मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब मानेंगे, फिर भी उनके चेहरे रातों रात सूअर और बंदर की तरह हो जाएंगे। वजह क्योंकि वो गाने कसरत के साथ सुनते होंगे और म्यूजिक कसरत के साथ सुनते होंगे और शराब का नाम बदल बदल कर पीते होंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जिसने शराब पिया और तौबा नहीं किया, मरते वक्त
तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ सकता। ईमान का तहफ्फुज सिर्फ तकरीरों से नहीं होगा, हमें मैदान अमल में आना पड़ेगा। आइए जिन जिन चीजों से ईमान को खतरा है उसकी एक बात मैं आपके सामने और रखूं। हजरत शेख अब्दुल्ला मूसली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, शेख अब्दुल्ला मूसली कहते हैं कि मैं हज को गया तो मैंने क्या देखा, एक जवान है लब्बैक कहता है, उसके बाद ईमान की हिफाजत की दुआ करता है, काबे का गिलाफ पकड़ता है, फिर ईमान की हिफाजत की दुआ करता है, मिना पहुंचता है, मुज़दलिफा पहुंचता है, अरफात पहुंचता है, एक ही दुआ है, अल्लाह ईमान बचा ले, अल्लाह ईमान बचा ले, ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमा। बड़ी माजरत के साथ ये हजारों का मजमा है, क्या कभी हम भी ईमान पर खात्मे की दुआ करते हैं? माल दे दे, दौलत दे दे, पोता दे दे, बेटा दे दे, नवासा दे दे, सब दुनिया ही मांग रहे, दुनिया 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 दुनिया। इस्लाम न तर्के दुनिया का नाम है और न गर्के दुनिया का नाम। कुछ लोग तर्के दुनिया की बात करते हैं और कुछ लोग गर्के दुनिया की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम ना तर्क की बात करता है ना गर्क की बात करता है। इस्लाम इत्तेदाल का मजहब है, वो कहता है कमाओ और ज़कात भी दो, इसलिए ज़कात तो वही देगा जो मालदार होगा। मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ, सदका दो, बीमार पड़ो तो सदका दो, सफर पे निकलो तो सदका दो, कोई मुसीबत आए तो सदका कौन देगा? जो मालदार होगा वही तो देगा। मालदार बनो, मना नहीं है, मालदार बनना मना नहीं। माल को जेब में रखो ये सही है, माल को दिल में न रखो ये गलत। जैसे इमाम गजाली कहते हैं, कश्ती जब तक दरिया में रहेगी कामयाब रहेगी, कश्ती के अंदर दरिया आ जाए तो क्या होगा? कश्ती डूब जाएगी। तो हम दुनिया में रहे, दुनिया हमारे अंदर न रहे। कीमती कपड़े पहनना इस्लाम की तालीम के खिलाफ नहीं है, अच्छा खाना खाना इस्लाम की तालीम के खिलाफ नहीं है। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें, तालीम में उम्मत के लिए, गरीबों की हौसला अफजाई के लिए पेट पे पत्थर भी बांधते हैं, और फिर मालदारों के लिए उसवा देने के लिए मुर्गी भी खा रहे, मछली भी खा रहे, पेवन वाला भी पहन रहे, और कभी कभी 27 ऊंट देकर एक जुब्बा भी खरीद रहे। 27 ऊंट देकर एक जुब्बा खरीदा, मिस्री जुब्बे खरीदे, यमनी जुब्बे खरीदे। ये हुजूर की सुन्नत है, गरीबों के लिए भी, मालदारों के लिए भी। इसलिए अल्लाह के बंदो, ईमान की हिफाजत के लिए दुआ, ये अपनी दुआओं का जुज बना लो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जो अपने ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, मुझे डर है जब वो मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा। जो अजान को सुनकर, सैयदी आला हज़रत लिखते फतावा रज़विया शरीफ में, जो अजान को सुनकर अजान का जवाब न दे, दुनियावी बातों में मसरूफ रहे, डर है मरेगा कुफ्र पर मरेगा। आइए किबला हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ लाने, हम अपने कायद का इस्तकबाल कर लें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम